हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। फिर दोबारा मैं आ गया। द ग्लोबल इंग्लिश चलता रहेगा, चलते रहो। चलना ही दलील कामयाबी है, जो थक कर बैठ जाते हो मंजिल पा नहीं सकते। ठीक है ना। तो इसलिए बाबू लाइफ में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो घर पे और उस चीज को कंसिस्टेंसी लेकर के नहीं चल रहे हो, लगातार नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ रहे हो, एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, किसी दिन 3 घंटा पढ़ रहे हो, किसी दिन 5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, 1 घंटा, अगर इस तरह से अगर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो याद रखिए आपका सारा चीज डिसबैलेंस रहेगा। सही है ना। तो अगर कंसिस्टेंसी अगर हम किसी चीज में बनाएंगे तो निश्चित तौर से वो चीज हमें निश्चित तौर से वो चीज हमें मिल जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं वीडियो कंसिस्टेंसी में बना रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम करीब आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें बताना है, समरी बताना है, मुझे ग्रामर भी बहुत सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए समरी में डेली कहीं ना कहीं लेकर के आप लोगों के लिए मैं आता हूं। ठीक है, आज मैं लेकर के आया हूं मैडम राइट्स द बस। ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से कहने के क्वेश्चन आते ही आते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं, अपलोड करूं, उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आप पा सको। ओके, चलिए ज्यादा ना बात करते हुए जो है हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बनाते हैं। चलिए देखिए, अगला जो समरी हमारा है वो निकल करके आता है मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस, यानी अब यहां मैडम किसकी बात की गई भाई। एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है 8 साल की बच्ची रहती है। वो जब वो बस को आते जाते देख करके उसकी भी एक अंदर क्या होती है, इंक्विजिटिवनेस, अर्थात क्यूरियस हो जाती है वो कि मैं भी बस की सवारी करूंगी। भाई मान लीजिए अगर आपका घर एयरपोर्ट पे है और डेली आप देखते हैं लोगों को, पैसेंजर को जाते आते देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी एक दिन इच्छा जागृत हो जाएगी कि काश मैं भी अगर इस प्लेन की मैं सवारी करती या कर पाता तो कितना अच्छा रहता। सही है कि नहीं। तो उसी तरीके से बेचारी बल्ली है, जब ये बस में जाती यात्रा करती है तो जो कंडक्टर होता है उसको मैडम पुकारता है। तो इसलिए मैडम राइड द बस, यानी बल्ली का बस में यात्रा। ठीक है, समरी देखते हैं क्या है। द स्टोरी मैडम राइड्स द बस इज ए टचिंग एंड ह्यूमरस नरेटिव। कहता क्या है, जो मैडम राइड द स्टोरी है, एक कैसा स्टोरी है, इज अ टचिंग यानी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी है, दिल को छू देने वाली स्टोरी है, ह्यूमरस है, बहुत ही मानवीय है, नरेटिव बहुत मानवीय तरीके से नरेटिव इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। अबाउट ए यंग गर्ल नेम्ड बल्ली, एक छोटी लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम रहता है बाबू बल्ली नाम रहता है। जिसका क्या नाम रहता है, बल्ली नाम रहता है। हु इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, जो किससे भरी हुई है, जिज्ञासुओं से भरी हुई है, करेज साहस से भरी हुई है, एंड डीप डिजायर, उसके अंदर एक डीप डिजायर है, एक गहरी इच्छा है उसके अंदर, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, संसार को खोजने के लिए, संसार को फाइंड आउट करने के लिए, संसार को देखने के लिए, आउटसाइड के संसार की बाहरी की दुनिया कैसी है। हर स्मॉल विलेज, अपने गांव में, इसीलिए वो लगातार घूमती रहती है। वो रिटन बाय वल्ली कन्नन, ये तमिलनाडु समझ जाओ कि कन्नड़ राइटर है, ये कर्नाटका क्या तमिलनाडु को होंगे। ठीक है, वल्ली कन्नन इसके राइटर है। द स्टोरी ब्यूटीफुली कैप्चर्स द इनोसेंस एंड द इंक्विजिटिवनेस ऑफ चाइल्डहुड, यानी ये जो चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से कैप्चर किया गया है और उसके किसके बारे में बताया गया है, उसके इनोसेंस, मासूमियत के बारे में, और उसके बचपन के क्यूरियासिटी होता है, क्यूरियासिटी, जिज्ञासा, इसका मतलब होता है जिज्ञासा, जिसके जिज्ञासुओं के बारे में बताया गया है। इसका मतलब होता है जिज्ञासा होता है, क्या होता है, जिज्ञासा, उसके जिज्ञासुओं के बारे में बताया गया है।
ये जो चैप्टर है, ठीक है। चलिए पहला देखिए पढ़ते हैं क्या पहला इसमें हेडिंग है, बल्लीज क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू ट्रैवल। अब बल्ली की किस तरह से क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है, क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू ट्रैवल, यात्रा को लेकर के। क्यूरियोसिटी माने वही इच्छा, क्या कह सकते हैं, तो उत्सुकता है ना। डिजायर का मतलब ये होता है। बल्ली वाज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, बल्ली कैसी लड़की है, एक 8 साल की लड़की है। Who lived in a small village, एक छोटे गांव में रहती है। On the outskirts of town, मतलब टाउन के बाहरी से बाहर उसका घर रहता है और गांव में हमेशा वो घूमने के लिए जाती है। आउट्स का मतलब होता है बाहरी, बाहर, टाउन के बाहर थोड़ा सा रहती है, गांव के थोड़ा बाहर उसका घर है। सी वाज, इससे मालूम कि आप गांव में है, किसी घर गांव में होता है, किसी घर पार होता है तो सड़क के किनारे, इसके घर सड़क के किनारे है। She was very curious, बहुत ही जिज्ञासु वाली लड़की है। ऑब्जर्वेंट चाइल्ड, बच्चों को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको देखती है बच्चों को। Who loved to watch everything, जो क्या करती है, चीजों को देखना पसंद करती है। That happened on the main street in the front of her houses, जो भी उसके घर के सामने सड़कों पर जो भी घटनाएं घटित होती है, आते जाते लोगों को देखती है, वो चीज उसे करना क्या लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करती हो। She had no playmates of her own age, जहां पे वो रहती है तो उसकी उम्र का वहां पे कोई दोस्त नहीं है। So she spent her time watching people and vehicle go by, इसीलिए अपने घर के सामने खड़ी होकर के लोगों को आते जाते देख करके, लोगों को आते जाते देखती है और व्हीकल्स को भी आते जाते देखती है। इस तरह से वो अपना समय क्या करती है, व्यतीत करती है। समय क्या करती हो, व्यतीत करती है। कौन, बल्ली, जो अपना समय क्या करती है। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, हिंदी लिखना तो हो जाता है, व्यतीत करती है। इतनी बल्ली यानी घर के सामने खड़ी होकर के बेचारी क्या करते, लोगों को आते जाते और व्हीकल में गाड़ियों को आते जाते देख करके अपना समय व्यतीत करती है, क्योंकि उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, फैसिनेटिंग में सबसे आकर्षण जनक जो चीज है, जिसकी तरफ आप मोहित हो जाते, जो सबसे ज्यादा मोहित करने वाली जो चीज है, हर वाज द बस, वो क्या है, बस है। जो बस को देख करके वो मोहित हो जाती है। दैट पास्ड बाय हर विलेज, जो उसके गांव से होकर के गुजरती है। एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में, एक घंटे में उसके गांव से होकर के बस गुजरती है, इसलिए सबसे ज्यादा उसकी तरफ वो मोहित हो जाती है। फैसिनेट में मोहित हम कह सकते हैं। इट ट्रैवल्ड फ्रॉम हर विलेज, ये यात्रा करते हुए जाती है बस, अर्थात वहां से उसके गांव से जाती है। टू द नियर बाई टाउन, पास में ही एक टाउन है, वहां से वहां तक जाती है, उसके गांव से टाउन जाती है पास में। एवरी टाइम इट पास, प्रत्येक बार जब ये गुजरती है, बल्ली वुड स्टैंड बाय द रोड साइड, ये रोड साइड मतलब सड़क के किनारे खड़ी होकर के बस को बहुत ही ईगरली तरीके से, बहुत उत्सुकता पूर्वक क्या करती है, उस बस को देखती है। ईगरली माने उत्सुकता पूर्वक बस को देखती है। She became deeply interested in the bus, वो बहुत ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड इन द बस, यानी बस में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इट्स पैसेंजर्स, बस के जो पैसेंजर है, एंड द जर्नी इट मेड इट, जो लोग बस की यात्रा करते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी जो बस में यात्रा करते हैं पैसेंजर, उनमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बस में भी उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि बस यहाँ से यात्रा करते हुए हमारे पास के टाउन में जाती है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। सी डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, अब धीरे धीरे बल्ली का माइंड चेंज हो रहा है, उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा जागृत हो गई। टू टेक राइड ऑन द बस, बस की यात्रा करने की। एंड सी टाउन फॉर हरसेल्फ, टाउन को स्वयं देखने की उसकी इच्छा जागृत हो गई, उसकी इच्छा स्ट्रांग हो गई। आगे देखिए क्या है, प्लानिंग द जर्नी, अब उस जर्नी की वो कैसे प्लानिंग करती है जरा सा देखते हैं हम लोग। वहां पर यात्रा के बारे में था, उसकी क्या क्यूरियोसिटी थी, यात्रा के बाद यहाँ पर उसकी क्या जो है प्लानिंग है, कैसे सोचती है कि हम कैसे क्या प्लान करेंगे। बल्लीज डिजायर टर्न इनटू एन आवेशन, आवेशन जुनून, जुनून छोटा मात्रा, हिंदी थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो ये बल्ली की जो इच्छा थी वो जुनून में परिवर्तित हो गई, बल्ली की जो इच्छा थी वो जुनून में परिवर्तित हो गई। She started listening carefully to the conversation of people, अब वो लोगों को बात करते हुए लगातार सुनती है, जो लोग बात करते हैं आपस में, कौन से लोग, who regularly traveled by the bus,
जो लोग बस से डेली यात्रा करते हैं उन लोगों का बातचीत बल्ली डेली सुनती है। शी वुड आस्क देम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बल्ली उन व्यक्तियों से महत्वपूर्ण या इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछती है। एंड गेदर डिटेल्स, और एक एक बात इकट्ठा करती है। सच एज द डिस्टेंस टू द टाउन, जैसे कि मान लो कि वो पूछती है कि अच्छा बताइए आप लोग कि हमारे गांव से टाउन तक की दूरी क्या है, टाइम क्या लगता है वहां तक पहुंचने में, एंड द कॉस्ट ऑफ द टिकट, और टिकट का कॉस्ट क्या पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस लोगों से पूछते जो लोग बस की यात्रा करते हैं डेली। से डिस्कवर्ड, उसने ये भी देखा दैट की फेयर वाज द 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे थे। याद कर लेना, एक तरफ का किराया कितने पैसे थे, 30 पैसे थे बाबू, फॉर वन वे। फॉर वन वे एक तरफ का किराया 30 पैसे था। एंड दैट द जर्नी टू टाउन टूक अबाउट 45 मिनट, और जर्नी कितने समय लगता था, 45 मिनट्स लगता था उसके गांव से टाउन पहुंचने में। यानी विलेज है यहाँ पे, विलेज और से टाउन पहुंचने में, विलेज से टाउन पहुंचने में कितना समय लगता था, 45 मिनट लगते थे। सी प्लान एवरीथिंग विद ग्रेट केयर, उसने सभी चीजों का जो प्लानिंग था, जो योजना था, बहुत ही सावधानी पूर्वक से उसने कर लिया था। द टाइम शी वुड गो, कि कब उसे जाना है, हाउ शी वुड रिटर्न, और वो कैसे वापस आएगी, इवन हाउ टू सेव द मनी फॉर द टिकट, और यहां तक कि उसने ये भी प्लान कर लिया था कि मुझे पैसा कैसे बचाना है टिकट के लिए। टू सेव मनी, उसके लिए पैसा बचाना। सी रेजिस्ट द टेम्पटेशन बाय कैंडीज, उसने बेचारी ने क्या किया, पैसे कैसे बचाए। क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड बल्ली मैनेज हिज फेयर, या हाउ डिड बल्ली सेव हिज मनी फॉर हिज फर्स्ट जर्नी ऑन द बस, यानी बल्ली ने अपने पैसे को कैसे बचाया पहली यात्रा करने के लिए बस की। तो सी रेजिस्ट माने रोकना, रेजिस्ट मतलब रोकना, अपने आप को रोकी। टेम्पटेशन माने लालच, ठीक है। आप बाइंग कैंडीज, कैंडीज को ना खरीद करके, टॉयज को ना खरीद करके, मेरी को राउंड पे ना जा करके। द विलेज फेयर, जो भी मेले में लगा हुआ था, या मिठाइयां थी, या खिलौने थे, या मेरे को राउंड झूला हो गया, उस पे बेचारी ना जा करके, ना ले करके चीजों को, इस तरह से बल्ली ने क्या किया, पैसे को इकट्ठा किया। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ केयरफुल प्लानिंग, लगातार कई महीनों तक केयरफुल प्लानिंग के बाद, सेविंग, उसने पैसा बचाया। शी हैड फाइनली कलेक्टेड 60 पैसे, उसने टोटल कितने पैसे इकट्ठा कर लिया, 60 पैसे बाबू इकट्ठा कर लिए। ये इन अ फार राउंड ट्रिप, और उसके लिए काफी था ट्रिप के लिए, क्योंकि एक तरफ का किराया 30 पैसे थे, 30 पैसे में वो चली जाएगी, और जब आएगी तो 30 पैसे दोबारा दे देगी, 60 पैसे उसके लिए काफी था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग द जर्नी, उसने किस तरह से जर्नी को अपने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या थोड़ा सा द डे ऑफ द जर्नी, अब वो किस दिन यात्रा शुरू करती है ये भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। वन फाइन आफ्टरनून, दोपहर का समय था। When her mother was asleep, उसकी जब दोपहर का समय था, जब उसकी माँ क्या थी, गहरी नींद में थी। बल्ली डिसाइडेड टू पुट हर प्लान इनटू द एक्शन, बल्ली ने निश्चय किया क्या करने का, कि अब जैसे मैंने प्लान, जिस तरह से मैंने प्लान किया है वैसे ही मैं करूंगी, उसी तरह से मैं एक्शन लूंगी, अर्थात उसी तरह से मैं काम करूंगी। सी क्वाइटली लेफ्ट द हाउस, उसने क्वाइटली मैंने शांति पूर्वक, शांति पूर्वक उसने शांति से अपना घर को छोड़ दिया। वेंट टू द बस स्टॉप, जहां पे बस रुकती थी उस बस स्टॉप पे चली गई। व्हेन द बस अराइव्ड, जब बस आई वहां पे बस स्टॉप पर, शी टोल्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया, शी वांटेड टू गो टू द टाउन, कि मैं भी कहां जाना चाहती हूँ, आई वांट टू सी द टाउन आल्सो, मैं भी टाउन को देखना चाहती हूँ, मैं भी टाउन को जाना चाहती हूँ। द कंडक्टर एम्यूज्ड बाय हर सीरियसनेस, जो कंडक्टर था उसके सीरियसनेस को देख करके बेचारा एम्यूज्ड हो गया, वो चक्का हो गया, जॉकिंगली हंसने लगा। कॉल्ड हर मैडम, और हंसते हुए उसका नाम क्या पुकारा, मैडम। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा मैडम राइड द बस, नहीं तो पड़ जाता बल्ली राइड द बस, ठीक है। कंडक्टर ने उसका नाम पुकारा था मैडम। आस्क्ड हर टू गेट ऑन, और कंडक्टर ने कहा ठीक है भाई तुम चढ़ जाओ बस में। गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑन मींस क्या होता है, चढ़ना, गेट ऑन मतलब होता है चढ़ना।
बल्ली प्राउडली हैंडेड इन 30 पैसे। बल्ली ने जैसे ही बिना बस में चढ़ने से पहले ही बल्ली ने क्या किया, 30 पैसे निकाला कंडक्टर के हाथ में देने लगी बेचारी जो है। एंड टू के सीट, और उसके बाद जाकर के सीट पे बैठ गई। बल्ली एक्साइटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब जब बल्ली उसमें बैठी बस में तो उसकी क्या एक्साइटमेंट थी, क्या उसकी उत्तेजना थी, क्या उसकी जो एक्साइटमेंट थी एंड ऑब्जर्वेशन, वो क्या क्या देखती है उसके बारे में लोग देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में देखना है पर, है ना, देखना मतलब कह सकते हैं। बल्ली वाज थ्रिल्ड टू बी ऑन द बस। अब जब बल्ली जब बस में बैठी तो उसका खुशी का ठिकाना न रहा था, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गई। थ्रिल्ड का मतलब होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित होता। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो गई बस में बैठ करके। द सीट्स वर कंफर्टेबल, सीट्स कैसा था, बहुत ही आरामदायक था। शी एंजॉयड लुकिंग आउटसाइड थ्रू द विंडो, वो विंडो के बाहर देख करके अपने आप को एंजॉय कर रही थी। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं किसी कार में, किसी बस में बैठकर, तो विंडो सीट उन्हें चाहिए क्योंकि हमेशा सोचते हैं बाहर देखते रहे, हर एक चीज माइंड में सेट कर लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है। एंड आई स्मॉल विलेज, अच्छा यहाँ पे द वर्ल्ड सीम्ड सो न्यू, और भाई गांव से जल्दी बाहर गई नहीं थी, तो जब वो बाहर गई तो कह रही, राइटर कह रहे कि संसार उसके लिए बिल्कुल नया था। एक्साइटिंग तो और उसके लिए एक्साइटिंग था। शी सॉ द ग्रीन फील्ड, उसने जब बाहर गई तो देखी उसने एक तरफ क्या था, ग्रीन फील्ड था, हरे हरे खेत थे, हरे हरे मैदान थे जो है। डिस्टेंट माउंटेन्स, थोड़ा सा टीले थे, डिस्टेंट माउंटेन में टीला, तो बड़े बड़े क्या थे, टीले थे। एंड स्मॉल विलेज, बहुत सारे विलेज थे छोटे छोटे, दैट दे पास, जहां से वो लोग गुजरे, बस जहां से गुजरी। देर वाज ए यंग काऊ, जब और आगे बढ़ गए सड़क पे देर वाज यंग काऊ, वहां पर एक यंग काऊ को बल्ली ने देखा। दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस फॉर ए व्हाइल, कि कुछ क्षण के लिए वो बस के सामने से होकर के गुजरी। इट्स टेल हाई इन द एयर, उसका पूंछ हवा में था जब वो दौड़ रही थी। तो बल्ली लाफ्ड हार्टली एट द फनी साइड, बल्ली ने उस फनी साइड को देख करके, उस मजाकिया दृष्टि को देख करके बल्ली बेचारी क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो गई। द कंडक्टर, जो कंडक्टर था और जो दूसरे पैसेंजर थे, आल्सो फाउंड हर एंथुसिज्म एडोरेबल, यानी बल्ली और उसके जो पैसेंजर कंडक्टर, उसके जो पैसेंजर थे, वो भी, उन लोगों ने भी देखा, उसने देखा कि ये देखो बल्ली, मतलब यानी कंडक्टर थे, जो पैसेंजर थे, बल्ली में उन्होंने ये भी देखा कि ये वास्तव में एंथुसिज्म थी। एंथुसिज्म का मतलब ये होता है, एंथुसिज्म का मतलब क्या होता है, एंथुसिज्म मतलब होता है एक्साइटमेंट, इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, कहा गया इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो, और एडोरेबल थी, अर्थात मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी, प्यारा हम कह सकते हैं, है ना, प्यारी हम कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, ठीक है, तो ये था। अब आगे चलते थोड़ा सा। When elderly woman with uglier earring, अब वहीं पर जब बल्ली बैठी थी तो उसी समय एक बूढ़ी औरत आई उसके सामने, उसके बगल में बैठ गई, जिसके इयरिंग कैसे थे, अगली थे, बदसूरत थे। एंड बेटल स्टैंड ट्राइड टू द मेक ए कन्वर्सेशन विथ हर, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो पान खाई हुई थी और वो पान चबा करके जो है बल्ली से क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। बल्ली पोलाइटली, बल्ली लेकिन क्या थी, पोलाइटली थी, बेचारी विनम्र थी, बट फॉर्मली एवॉइडेड हर क्वेश्चन, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछ रही थी बूढ़ी औरत, तो उसके क्वेश्चन को उसने क्या किया, फॉर्मली मतलब बहुत ही दृढ़ता से उसने हटा दिया, अवॉइड कर दिया, उपेक्षित कर दिया। She wanted to enjoy the journey without being disturbed, वो सिर्फ बल्ली जो है सिर्फ क्या नाम से ट्रिप को केवल वो एंजॉय करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। सही है, चलिए आगे चलते हैं क्या बाबू इसमें। तो देखिए ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है, ये सब याद रखने के लिए आपको है, याद रखना है आपको, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्या अगला सा इसमें। रीचिंग द टाउन, जब वो टाउन पहुंचे तो क्या वहां पर हैपनिंग हुई, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय के बाद, द बस रीच द टाउन, जब बस कहां पहुंची, जब बस टाउन पहुंची, बल्ली वाज अमेज्ड बाय द बिजी स्ट्रीट फुल ऑफ पीपल। अब भाई शहर में भीड़ भाड़ होता ही है, तो बस एक भीड़ भाड़ वाले स्थान में पहुंची तो बल्ली जो है सड़क पे लगे हुए, मतलब सड़क पे बिजी सड़क को देख करके और वहां पर बिजी सड़क पे लोगों को भरे हुए देख करके बेचारी अमेज्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई बल्ली, आश्चर्यचकित हो गई। शॉप्स, दुकानों को उसने देखा, बहुत अच्छे अच्छे दुकान थे, ट्रैफिक को उसने देखा, ये सारी चीज देखकर अमेज्ड हो गई बल्ली। However, she did not get down from the bus, लेकिन बल्ली बस से नहीं उतरी, बट
बिकॉज शी वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरती थी, शी माइट गेट लॉस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं खो जाऊं, इसलिए बस से नहीं उतरी। हर ओनली पर्पज वाज टू एक्सपीरियंस द बस राइड, उसका केवल एक ही पर्पज था, वो सिर्फ बस की यात्रा करना चाहती, बस को फील करना चाहती कि लोग पैसेंजर बस में बैठे तो क्या फील करते उस चीज को केवल करना चाहती, बाकी वहां घूमना नहीं चाहती थी वो जो है बल्ली। नॉट टू एक्सप्लोर टू द टाउन, वहां टाउन में जाकर किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी उसको जो है कि क्या क्या टाउन में घूमने की जरूरत नहीं थी। When the conductor asked her to get off, जब वहां पहुंची तो कंडक्टर बस रुकी तो कंडक्टर ने कहा भाई तो रुक जाओ, तुम भी उतर जाओ बस से, बल्ली जो है तुम उतर जाओ, अब मैडम आप उतर सकती हो, है बल्लू कह रहा हूं, देखो यहाँ पर चारों तरफ देख सकती हो। She refused and said would return on the same bus, उसने कहा नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मैं इसी बस से मैं दोबारा घर जाऊंगी। द कंडक्टर स्माइल, कंडक्टर मुस्कुराया। ट्रीटेड हर विद काइंडनेस, उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार किया। कॉलिंग हर मैडम, मैडम कह करके। अगेन उसने दोबारा उसने बल्ली को क्या कहा, मैडम का, और उसे डांटती भी है बल्ली, तो है ना बल्ली जो उसे डांटती है, उसने कहा था डोंट कॉल मी मैडम अगेन, ठीक है, मुझे अब मैडम मत पुकारो तुम जो है। अब रिटर्न जर्नी द हार्श रियलिटी, जब वो लोग घर से जर्नी से जब वापस होते हैं तो क्या वास्तव में होता है। व्हाइल रिटर्निंग, जब बल्ली जब वापस आ रही थी, बल्ली सा द सेम साइड, भाई जाहिर सी बात है जिस रास्ते से आप जाएंगे जो चीज देखेंगे दोबारा अगर उसी रास्ते से आएंगे तो सेम थिंग रहेगा, कोई परिवर्तित थोड़ी हो जाएगा, हो सकता है पीपल चेंज हो जाए। बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जैसा कि बल्ली ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑन द बैक, जब वो रास्ते में आ रही थी, शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड, उसने देखा कि एक यंग काउ, बहुत खूबसूरत काउ बेचारी मरी हुई कहां पड़ी थी, रोड पर पड़ी थी। लाइंग मतलब पड़ी थी, रोड पर पड़ी थी, पड़ी थी सड़क पर। द सेम काउ शी हैड सीन अर्लियर, और वो वही गाय थी जिसने जाते हुए देखा था, पहले देखा था, वो वही काऊ थी, वही गाय थी जिसको बल्ली ने जाते हुए देखा था। रनिंग हैप्पीली इन द फ्रंट ऑफ द बस, जिसको उसने जो है बस के सामने बहुत ही खुशी पूर्वक जो है जाते हुए देखा था उसने। द साइट डीपली सॉल्व, ये जो साइट था बल्ली के हार्ट को सॉल्व कर दिया, बेचारी दुखी हो गई, सैडेंड, दुखी हो गई, वो जो साइट था उसे दुखी कर दिया। द जॉय एंड एक्साइटमेंट, उसका जो जॉय था, जो एक्साइटमेंट था, जो खुशी थी, जो वो एक्साइटमेंट है, जो उत्तेजना थी उसकी, जो उत्साह था उसका, उत्साह कह सकते हैं, उत्साह जो था, उत्साह था, हैड फेल्ट अर्लियर डिसअपियर्ड कंप्लीटली, अब उसका क्या था, पहले की अपेक्षा उसका पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गया था, मतलब गायब हो गया था उसका उत्साह, क्योंकि उसने मरी हुई गाय को देख लिया था। She realized that life also has a tragic, उसने ये भी महसूस किया कि जीवन क्षणिक है, and painful sad, और दुखों से भरा हुआ है। It was a moment of maturity and realization for her, वो थोड़ा सा अपने आप को कैसा किया, It was a moment of maturity, maturity का क्षण था, realization for her, और उस गाय के लिए बेचारी जो है थोड़ा सा रियलाइज कर रही थी अपने हार्ट में कि बेचारे देखो मरी पड़ी हुई है, उसके खून वगैरह बिछ रहे हैं, उसकी आंखें ऐसे रोल कर रही थी अभी भी, है ना, लाइफलेस फिंगर थे। मरने के बाद आदमी क्या हो जाता है, एकदम बदसूरत ही हो जाता, समझ लो तो ही करिए कि मरने से पहले ये प्राणी कितनी खूबसूरत थी, अब आप देखो जो कैसा हो गया इसका कंडीशन, है ना, ये सारी चीजें उसमें फील करती है बल्ली जो थोड़ा सा। चलिए आगे, बैक होम एंड हर सेक्रेट एडवेंचर, जब वो घर आती है तो उसका क्या सेक्रेट एडवेंचर होता है। When she reached the home, जब बल्ली घर आती है, she quietly entered the house, बहुत ही शांतिपूर्वक घर में प्रवेश करती है। Her mother was talking to her aunt about various things, उसने देखा कि उसकी जो माँ थी वो उसकी पड़ोस के आंटी जी से बहुत सारे चीजों के बारे में बातें कर रही थी। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, दैट वन कैन नेवर नो व्हाट गोज ऑन द इन माइंड्स ऑफ अदर्स, तो उसकी माँ ने कहा कि वन कैन नेवर नो, एक इंसान कभी ये जान ही नहीं सकता कि दूसरे इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। उसकी माँ ने कहा कि एक इंसान ये कभी जान ही नहीं सकता है कि दूसरे इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, क्या है बात है भाई, और बाहर क्या चल रहा है। पीपल हैव देयर ओन सीक्रेट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, बिल्कुल सीक्रेट हो जाते हैं। बल्ली स्माइल्ड क्वाइटली टू हरसेल्फ, बल्ली अपने हाथ पे मुस्कुराई, रियलाइजिंग, या महसूस करते हुए, दैट हर मदर वाज राइट, कि उसकी माँ सही है, और क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि शी टू हैड सीक्रेट, क्योंकि वो भी क्या थे, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट थे। हर एडवेंचर्स बस राइट टू द बस, क्योंकि वो बिना बताए हुए कहा चली गई थी वो,
टाउन चली गई थी। अक्सर होता नहीं कि मान लो किसी को बिना बताए हुए चले जाए और घर में आए, मान लो हमारे पेरेंट्स कभी बिजी होते हैं और बिना हमें देखे हुए घर में हम प्रवेश कर जाते हैं, तो सोचते हैं वाह बहुत बड़ा काम कर लिए, कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली, वापस आती है। She did not tell her mother anything, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती कि मैं कहाँ गई थी। Keeping her adventure, उसने इस चीज को अपने एडवेंचर में ही रखा, है ना, एज ए स्वीट सेक्रेट इन हर हार्ट, इसको एक एज ए स्वीट सेक्रेट के रूप में उसने अपने दिल में इस बात को रखा। तो आप देख सकते हैं कि बल्ली एक छोटी सी 8 साल की बच्ची जो है किस तरह से उसकी फीलिंग्स थी जब वो घर के सामने खड़ी होकर के बस को देखती थी और बस में बैठ करके उसकी क्या फीलिंग थी जो है यू कैन सी दैट। एक जो छोटे बच्चे जो लेते नहीं है, अगर उनको कहीं लेकर के जाओ तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप बाबू देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सारे चीज एक एक चीज को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अगर कोई चीज छूटा हो तो आप उसको कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये चीज नहीं बताया, मैं उसको निश्चित तौर से बाबू मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपका भी बाबू फर्ज बनता है कि जो मेरा वीडियो हो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और चैनल को शेयर कर दीजिए मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जितने भी हित मित्र हैं जो सबको शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।